अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डेफिनेशन, इसकी तारीफ देखिए। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स, बयान करता है, एन एक्शन, एक्शन को डेट स्टार्टेड, जो कि शुरू हुआ, इन द पास्ट, माजी में, यानी कि ऐसे एक्शन या काम जो कि माजी में शुरू हुए, एंड और कंटिन्यूस, जारी रहते हैं, अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, मौजूदा दौर में भी वो जारी रहते हैं, आर या हैज़ अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट, या इनका कोई ना कोई कनेक्शन, ताल्लुक या राब्ता प्रेजेंट के साथ भी होता है। इसको देख लें कि ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं जो कि माजी में शुरू हुए, ठीक है, यानी कि ये माजी से शुरू हुए हैं और प्रेजेंट दौर में या तो वो ख़त्म हो चुके हैं और कोई ना कोई प्रेजेंट दौर से राब्ता रखते हैं, और या इसकी एक और सूरत हाल है कि वो मौजूदा दौर में भी जारी रखते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जो कि पास्ट से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तो आके वो प्रेजेंट में मुकम्मल हो गया है और कोई ना कोई कनेक्शन छोड़ गया है प्रेजेंट के साथ, या अभी भी वो प्रेजेंट में जारी रहे, यही जारी है, यही दो इसकी सूरत हाल हैं। आगे देखिए, उर्दू में इसकी पहचान देखें। उर्दू में इस फिक्रात या जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका है, ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ गया है, गई है, आ जाए, आया है, आई है, आया है, आ जाए, या दिया है, दी है वगैरह, इस तरह का कुछ भी आ जाए तो आपके पास वो फेल मुकम्मल हाल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर। आपके पास कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। आगे फॉर्मेशन देखें। फॉर्मेशन कैसे, इनका फॉर्मूला यानी कि बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव आएगा, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कहाँ हैज़ आएगा कहाँ हैव आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसके साथ ईडी लग जाए या इरेगुलर लग जाए, ऑलरेडी हम वर्ब में डिटेल के साथ कर चुके हैं। यहाँ इसकी एग्जांपल्स में देखें। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव फॉर्म होती है पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। कैसे अफर्मेटिव बनाएंगे हम? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, वही बात हैज या हैव आएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। नेगेटिव फार्मूला फॉर्म में फार्मूला देख लें, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव के साथ नोट आ जाएगा, ठीक है, बाद में पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। एग्जांपल्स देखें, मैंने नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट। इंटरोगेटिव फॉर्म देख लें, हैज़ या हैव स्टार्ट में आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। एग्जांपल्स देख लें, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, तो वही बात यू के साथ हैव आता है, हैव स्टार्ट में आ जाएगा, ईटन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। आगे ब्रेकफास्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया करें। आगे इसके एग्जांपल्स वैसे ही हैं, ठीक है। शी के साथ हैज़ आना है क्योंकि ही, शी और इट के साथ हैज़ आता है और वाहद के साथ भी नाउन के साथ हैज़ आता है। आगे सेकंड और थर्ड एग्जांपल आप खुद देख लें। नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर इकट्ठा आ जाता है तो इसका फॉर्मूला देख लें, हैज़ या हैव स्टार्ट में आएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा और लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखें कि आपने नाश्ता नहीं किया है, यू के साथ हैव आएगा तो हैव नॉट यू ईटन ब्रेकफास्ट, या इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, हैव यू नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, ठीक है। सेकंड केस में 3 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, हैव्स नॉट या हैज नॉट, ये इकट्ठा लिख सकते हैं अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप इसे वैसे लिखना चाहते हो तो हैज शी नॉट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है, इसके कॉमन टाइम जो एक्सप्रेशन है वो देख लें। इसके साथ क्या यूज हो सकता है? सिंस, फॉर, ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर और नेवर। आगे सिग्नल वर्ड्स देख लें। सिग्नल वर्ड्स होता है अगर आप इंग्लिश इंटू इंग्लिश कर रही हैं तो आपको पता चल जाए, अगर ये वर्ड आ जाता है तो हमने इसे में परफेक्ट ही यूज़ करना है, हैज़ या हैव ज़रूर यूज़ करना है। ऑलरेडी आ जाए, जस्ट, येट, सिंस, फॉर, रिसेंटली या लेटली आ जाए तो हमने इसमें हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू हर टू इट्स सेंटेंस हमने ज़रूर यूज़ करना है। हमारा आज का लेसन इधर ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।